9 लाख छात्र छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ेगी हेमंत सरकार। हर महीने मिलेंगे 40,000 रुपये। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समाज कल्याण विभाग की एक आदर्श योजना के रूप में देखी जा रही है। इस योजना से 9 लाख किशोरियों को जोड़ने की तैयारी का योजना चल रहा है। फिलहाल लगभग लाख छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल 5 बार में 40,000 रुपये तक आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। यह सहायता वर्ग 8 से प्रारंभ होकर उनके 12वीं कक्षा में पहुंचने तक मिलती रहती है। हेमंत सरकार के महिला प्रोत्साहन और उनके शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए प्रयास के रूप में इस योजना का असर पड़ रहा है। सरकार का इस वित्तीय वर्ष में 9 लाख छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में वर्ग 8 से 12वीं तक की प्रत्येक स्कूली छात्रा को कक्षा 8 में 2500 रुपये, कक्षा 9 में 2500, 10वीं में 5000, 11वीं में 5000 और 12वीं में 5000 रुपये की सहायता उनके बैंक खाते में दी जाती है। जब किशोरी की उम्र 18 की हो जाए और उसका मतदाता पहचान पत्र बन जाए तो उसे एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि वो उस पैसे से आगे की पढ़ाई या कोई प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन सके। झारखंड में होगी झमाझम बारिश। 1 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में अलर्ट। 31 जुलाई को 12 जिलों में भारी बारिश के आसार। झारखंड में मानसून अब अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग ने 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जाहिर की है। झारखंड में आज सोमवार को भी अच्छी बारिश की उम्मीद थी। साउथ वेस्ट मानसून झारखंड में पूरी तरह सक्रिय है, जिसका असर आज राज्य में दिख रहा है। झारखंड में 30 जुलाई से मानसून जोर पकड़ सकता है। 30 से 1 अगस्त तक रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। हेमंत सोरेन को राहत और ईडी को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सोरेन को जमानत देने का आदेश दिया गया था। बता दें कि भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन के पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश बहुत ही तर्कसंगत था। पीठ ने कहा, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने 31 जनवरी को ईडी द्वारा मामले में गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और बाहरी पर सियासत तेज। डेमोग्राफी पर वार पलटवार का दौर जारी। विधानसभा सत्र से पहले ही झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच वाद विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष झारखंड के कई इलाकों में जनसंख्या असंतुलन को मुद्दा बनाए हुए हैं। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान ने आग में घी का काम कर दिया। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि रामगढ़ के कई इलाकों में बिहार से आए लोग मुखिया बन रहे हैं। यह भी डेमोग्राफी चेंज का एक बड़ा उदाहरण है। इस बयान पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और नेहा तिर्की को कटघरे में खड़ा किया और मामले के तूल पकड़ने से पहले पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक बंधु तिर्की अपने बयानों के साथ कूद पड़े। तिर्की ने अपनी पुत्री नेहा का बचाव तो किया ही, इस मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड भी साफ कर दिया। भ्रष्टाचार पर सख्त रहे राधाकृष्णन। उच्च शिक्षा पर किया फोकस। सरकार के साथ रिश्तों में खटास। झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में CP राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर कई प्रयास किए। हालांकि उनके कार्यकाल में 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति एवं प्रति कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हो पाया। लंबे समय से इनके पद रिक्त हैं। कुलाधिपति के रूप में राधाकृष्णन विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रहे। यहाँ तक कि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में ही विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई को कार्यकाल
पूरा होने से पहले पद से हटा दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए कॉलेज सेवा आयोग के गठन पर जोर दिया था, लेकिन वे इसका गठन नहीं कर सके। सीपी राधाकृष्णन भी सत्ता पक्ष के निशाने पर रहे। सत्ताधारी दल झामुमो ने कई मौके पर उन पर भी भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस एमएलए शिल्पी नेहा के बयान पर सियासी बवाल, समर्थन में खुलकर सामने आए पिता बंधु तिर्की। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की के बयान के समर्थन के मैदान में उतर गए। शिल्पी ने एक दिन पहले बयान दिया था कि बिहार के लोग रामगढ़ में आकर मुखिया बन जा रहे हैं। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की इस बयान के साथ ही भाजपा के निशाने पर आ गई थी। रविवार को उनके पिता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा कि घुसपैठ का विरोध हर स्तर पर होना चाहिए। केंद्र सरकार को अपने एजेंसियों के माध्यम से बीएसएफ अधिकारियों से पूछना चाहिए कि उनके रहते हुए आखिर बांग्लादेश से घुसपैठ कैसे हो रहा है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि उस मुद्दे पर ओछी राजनीति करना गलत बात है। भाजपा के लोग किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं वह किसी से छिपा नहीं है। आपको आंकड़ा के साथ सामने आकर बात करना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही यह मुद्दा भाजपा वाले क्यों उठाते हैं, यह एक गंभीर मुद्दा है। भाजपा नेताओं को चाहिए कि प्रमाण के साथ लोगों के सामने आए। पुलिस को देखते ही भागने लगे दो युवक, कुआं में लगा दी छलांग, एक की चली गई जान। झारखंड के हजारीबाग जिले में टाटी झरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर में रविवार रात करीब 10 बजे पुलिस को देखकर भय से भागने के क्रम में दो युवक कुएं में गिर गए। इसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक नारायणपुर गांव का निवासी 26 वर्षीय मुकेश कुमार था। मृतक के भाई मनोज यादव और ग्रामीणों ने बताया कि नारायणपुर में नारायण महतो की दुकान पर पुलिस की गश्ती टीम रुकी। वहां बैठे युवक दौड़कर भागने लगे। इस दौरान मुकेश कुमार यादव और एक अन्य युवक अंधेरे में अलग अलग कुएं में गिर गए। एक युवक को पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया, वहीं मुकेश कुमार यादव की मौत हो गई। मुकेश का लगभग 2 वर्ष का एक बेटा और 10 माह की एक बेटी है। घटना से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। थाना प्रभारी सुजीत कुमार का कहना है कि पुलिस गश्ती टीम को देखकर युवक भागने लगे। जानकारी मिली तो एक युवक को कुआं से निकाला गया। राउरकेला स्टेशन से 10 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने आबकारी विभाग को सौंपा। राउरकेला रेलवे सुरक्षा बल की ओर से मादक द्रव्य विरोधी अभियान के तहत रविवार को विशेष जांच की गई। सुबह स्टेशन परिसर से भारी मात्रा में गांजा के साथ बिहार के रोहतास जिले से एक युवक को पकड़ा गया। आगे की कार्रवाई के लिए गांजा तस्कर को आबकारी विभाग को सौंप दी गई। 5 दिनों के भीतर गांजे के साथ यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले 24 जुलाई को रोहतास जिले के सुदामा यादव को गांजा के साथ स्टेशन से पकड़ा गया था, जिसे जेल भेजा गया है। राउरकेला आरपीएफ ओसी कमलेश समदार की देखरेख में आरपीएफ पोस्ट आरओयू और सीबीआई सीपेकी की अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रेल और रेलवे परिसर में मादक पदार्थों के अवैध परिवहन का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया रखा है। रेलवे यार्ड में खड़ी बोगी में 6 दिन तक सड़ता रहा शव। टॉयलेट में तबीयत बिगड़ने से हो गई थी शख्स की मौत। मधुपुर गिरिडीह सवारी ट्रेन की एक बोगी के शौचालय से बरामद सड़े हुए शव की पहचान पुलिस ने कर ली है। मृतक के पास से बरामद आधार कार्ड के आधार पर रेल पुलिस ने शव की पहचान की है। देवघर में पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया। उस पर जब किसी का फोन आया तो पहचान और भी पुष्ट हो गई। शव की पहचान धनबाद जिले के धनसार थाना अंतर्गत मंटीटाड़ काली मंदिर कुम्हारपट्टी निवासी 55 वर्षीय अशोक कुमार दास के रूप में की गई है। मूल रूप से वह बिहार के बांका जिले के जगतपुर गांव का रहने वाले थे। सूचना पर रिश्तेदार देवघर सदर अस्पताल पहुंचे और कपड़े से उनकी पहचान की। बताया जाता है मृतक को एक बेटा और एक बेटी है। दोनों शादीशुदा हैं। फिलहाल पत्नी रायपुर में रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। अशोक कुमार दास होमगार्ड में सेवा दे चुके हैं। वह वर्तमान में अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमते फिरते रहते थे। रेल सफर के दौरान मधुपुर गिरिडीह सवारी ट्रेन पर शौचालय जाने के क्रम में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके साथ हादसा हो गया। उनकी मौत की खबर किसी को नहीं लगी। झारखंड सहायक वन संरक्षण पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, 10 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सहायक वन संरक्षण पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आज यानी 29 जुलाई 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्रता पूरी कर सकते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से
जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। फॉर्म भरने से पूर्व पात्रता की जांच आवश्यक कर ले। झारखंड विधानसभा में 4,833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। बांग्लादेशी घुसपैठ पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। नेता प्रतिपक्ष बोले, खतरे में है माटी बेटी और रोटी। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही पहले 12:30 बजे फिर मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार के अनुपूरक बजट पेश किया। 4,833.39 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। इससे पहले सुबह कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बार बार उन्हें बैठने को कहते रहे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संथाल परगना के मुद्दे को उठाया। पाकुड़ के KKM कॉलेज में हुई घटना को सदन पटल पर रखा। इसके अतिरिक्त डेमोग्राफिक बदलाव को भी उन्होंने उठाया। इस दौरान सरकार की ओर से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और विधायक सुदिव्य सोनू ने विपक्ष के आड़े हाथों लिया। इससे पहले सदन के सीढ़ियों पर भाजपा के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायक हाथों में तख्ती लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ाना बंद करो, आदिवासी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने वाली हेमंत सरकार शर्म करो जैसे मुद्दे को उठाया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।